अपने टैलेंट को कैसे फाइंड करूं? आज इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलकर ही रहेगा। बहुत ट्राई कर लिया आपने, बहुत भटक लिया, पर अब मैं आपको भटकते हुए नहीं देख सकता। इस वीडियो में अपने टैलेंट को फॉलो करके आगे कैसे बढ़ना है, इसका पूरा जवाब आपको मिलकर ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बट फर्स्टली रोल द इंट्रो। Hello my dear friends, I am Mohit Sidana and welcome to my channel I am possible। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि सक्सेसफुल कैसे बने, तो वो आपको यही कहते हैं ना कि अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करो। ये क्वेश्चन आपने जिससे पूछा होगा ना, वो आपको यही कहेगा कि अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को फाइंड करो। पर कोई यार मेन बात तो बताता ही नहीं कैसे करूं। सभी बोल तो देते हैं कि अपने इंटरेस्ट को फाइंड करो, पर कोई बताता ही नहीं कैसे। फ्रेंड्स, स्कूल और कॉलेज एज में ना हमें अपनी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। और यार खराब बात तो ये है कि यही वो टाइम होता है जब हमें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, यानी कि हम कौन सा करियर चूज करें। फ्रेंड्स, जब भी कोई हमसे पूछता है कि हम कौन से करियर में जाएंगे, तो हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, कुछ तय ही नहीं किया। बट फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको वो साइंटिफिक टूल बताऊंगा जिसके जरिए अपने करियर को, अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को आप फाइंड कर सकोगे। उस साइंटिफिक टूल को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो साइंटिफिक टूल का नेम है DMIT, यानी कि डरो मत, इट इज अ टेस्ट। मजाक कर रहा हूं। इसकी रियल फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके हर एक वर्ड को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स ना दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, यानी कि कह सकते हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डर्मेटो प्लस ग्लाइफिक्स। डर्मेटो का मतलब होता है स्किन और ग्लाइफिक्स का मतलब होता है प्रिंट, यानी कि स्किन के प्रिंट्स, या कह सकते हैं फिंगरप्रिंट्स। मीन्स डर्मेटोग्लाइफिक्स से हमें ये पता लगता है कि ये कोई साइंटिफिक स्टडी है जो कि फिंगरप्रिंट के साथ जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस को। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है? हार्वर्ड गार्डनर, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इनका मानना था कि टोटल 9 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं, जो कि हर किसी में पाई जाती हैं, पर उनकी परसेंटेज कम ज़्यादा होती है। फर्स्ट जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में इन्होंने बताया है, वो फर्स्ट इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक, यानी कि कुछ बच्चे या कुछ बड़े होते हैं ना जो वर्ड स्मार्ट होते हैं, वो अच्छे से लिख पाते हैं, अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं, स्टोरी टेलिंग में वो अच्छे होते हैं। या फिर वो जैसे कि आपके घर में या आपके रिलेशन में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपके बर्थडे आने पर या किसी और के बर्थडे में उन्हें डेट याद रहती है उनके बर्थडे की। ये बच्चे डेट्स को बहुत इजीली याद कर पाते हैं। कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, ये वार कब हुई, ये उसे इजीली उस डेट को याद कर पाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी मेमोराइज पावर अच्छी होती है, मेमोराइज करते हैं वर्ड को, यानी कि जो वर्ड बुक में लिखा है ना वैसे ही याद कर पाते हैं। इज एम आर, किसी की भी गलती नहीं होती, सेम टू सेम मतलब ये याद कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, and by which means force and motion may be transmitted and modified। फ्रेंड्स, ये तो एक मजाक था, पर ना ये वाले बच्चों में टैलेंट ही ऐसा होता है कि जो वर्ड लिखा होता है ना सेम टू सेम उसे याद कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि रट्टा ही लगाए, मीन्स उस वर्ड को याद कर पाते हैं। और दूसरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इससे नंबर या फिर रीजनिंग स्मार्ट भी कहा जाता है ऐसे बच्चों को। ये क्या होता है कि ये मैथ्स में लॉजिक लगाने में बहुत अच्छे होते हैं, और इनकी खास बात ये है कि ये ना चीज़ को बहुत डीपली सोच सकते हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। जैसे कि हम कई बार मैथ का सम करते हैं तो फॉर्मूला तो हमारे पास होता है, पर उस फॉर्मूले को ही मोल्ड करके यूज करना होता है ताकि सम का आंसर आ जाए। ये बच्चे ना मतलब जो दायरा है ना उनको उससे हटकर सोचते हैं, मीन्स ये आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं ऐसे बच्चे। और अगली इंटेलिजेंस है स्पाटियल इंटेलिजेंस, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं पिक्चर स्मार्ट, यानी कि जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ ना, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल स्कूल जाऊंगा,
तो ये मैं वर्ड्स में सोच रहा हूँ, मैं कल स्कूल जाऊंगा। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना इसको इमेज की फॉर्म में सोचते हैं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, उसे इमेज की फॉर्म में सोच रहे हैं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, उसे विजुअलाइज करते हैं ये बच्चे। पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को लिखवा लिखवा कर पढ़ाते हैं, पर फिर भी इसके मार्क्स ही नहीं आते। आपने अपने बच्चों को समझा ही नहीं यार, क्या पता उसके अंदर स्पार्टियल इंटेलिजेंस हो, यानी कि वो पिक्चर स्मार्ट हो, आप उसे लिखवा लिखवा के तो पढ़ाते हो, या फिर उसे बुलवाते हो कि वो माइंड में सोचता है। पर क्या पता अगर आप उसके सामने पिक्चर ड्रॉ करो या कोई पिक्चर दिखाओ तो वो इजीली समझ पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सिंपल जो वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है कि कोई भी रिजर्वियर है, जैसे कि रिवर है या कोई भी चीज़ है, उसमें से सन की रेज पड़ी तो वो वाटर इवेपोरेट हो गया और क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स ने फिर रेन कर दी और फिर वो पानी वहाँ जमा हो गया। ऐसे ये पूरा प्रोसेस रिपीटली चलता रहता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता, जब मैं बोल रहा हूँ उनको ये वाली पिक्चर दिखाएंगे ना, ये वाली पिक्चर, तो वो इजीली समझ पाएंगे कि हाँ ये वाला सारा प्रोसेस हो रहा है। इसलिए कुछ बच्चे पिक्चर स्मार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ाना मीन्स पिक्चर के हिसाब से पढ़ाएं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ये बॉडी स्मार्ट होते हैं, मीन्स ये अपनी बॉडी के जरिए अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को बता सकते हैं। जैसे कि डांस प्लस या कुछ ऐसे बच्चे आते हैं इनमें, वो अपने डांस के जरिए मीन्स अपनी बॉडी के जरिए जब वो डांस करते हैं तो जो वो कंडीशन बतानी होती है अपनी या कुछ, वो इजीली बता सकते हैं। ऐसे बच्चों का अपनी आइज पर, अपने हैंड्स पर और अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। जैसे कोई तबला बजा रहा है कोई बच्चा, या कोई बड़ा कोई भी बजा रहा है तबला, उसका अपनी आंखों पे कंट्रोल है, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। उसके हाथों पे कंट्रोल है कि हाँ इसको इसी तरीके से बजाना है मैंने, और पूरी बॉडी पे कंट्रोल है। जैसे कि हम सर्कस वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं ना कि वो लोग कुछ मतलब स्टंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे होते हैं, वो होते हैं काइनेस्टिक बच्चे, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनमें, इसलिए वो कर पाते हैं। और इनकी ना टाइमिंग को ये बहुत सीरियसली लेते हैं, टाइमिंग का इन्हें पूरा ध्यान रहता है। जैसे कि कोई बच्चा डांस कर रहा है, उसे पता है कि हाँ ये वाली ट्यून आएगी तो मैंने ये वाला स्टेप करना है, तो इसलिए इनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है मेनली। जैसे कि डांसिंग हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाना, गिटार वगैरह, सितार, ये उसे इजीली कर पाते हैं क्योंकि इन्हें टाइमिंग का पूरा ध्यान होता है। और नेक्स्ट आता है म्यूजिकल, जो बच्चे होते हैं साउंड स्मार्ट। इन बच्चों को ना बताना नहीं पड़ता, इन्हें पता ही होता है कि पिच में क्या फ़र्क होता है, साउंड में क्या फ़र्क होता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड कैसी होती है। और बचपन से ना इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, इनकी पिच अच्छी होती है साउंड की, और ये म्यूज़िक से बहुत प्यार करते हैं। मीन्स इन्हें म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले बच्चों को। और नेक्स्ट आती है इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी कि सेल्फ स्मार्ट। कुछ ऐसे बच्चे या कुछ ऐसे बड़े होते हैं जिन्हें अपने बारे में पता होता है, यानी कि उन्हें पता है कि हाँ मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मुझे डर लगता है, या फिर मेरे सामने कोई लोग आ जाए मुझे बोलना पड़ जाए तो मुझे शर्म आती है, या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी कमज़ोरियों के बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि हाँ अगर मुझे कुछ कोई कहेगा तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या कुछ मतलब अपने बारे में जानते हैं। इनके लिए मैं एक स्पेशल वर्ड यूज़ करूँगा, विद इन दिस सेल्फ, बिकॉज यार ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज ये अपने बारे में जानते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है इंटरपर्सनल, यानी कि पीपल स्मार्ट। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में कंफ्यूज मत होना। इंटरपर्सनल जो होती है उसमें होता है कि जब कुछ ऐसे बच्चे कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो किसी से बात करते हैं ना, वो पहले आइडिया लगा लेते हैं, हाँ कि मतलब ये इस टॉपिक पे बात कर रहा है क्योंकि ये वाली बात हुई थी, या फिर उसके मूड के बारे में इजीली जान सकते हैं बातों में। ये किसी को भी एंटरटेन कर सकते हैं, तो कोई भी बात चल रही होगी, कोई भी टॉपिक पे एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, किसी के भी मूड को ये इजीली जान सकते हैं। इंट्रापर्सनल में क्या था कि वो खुद के बारे में जानते थे, और इंटरपर्सनल में क्या है कि वो दूसरों के बारे में जानते हैं। ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना, ये बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे कि ये सेलर बन सकते हैं क्योंकि ये जान सकते हैं कि अगले का क्या रिएक्शन होगा, मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। और अगली इंटेलिजेंस आती है जो है नेचुरलिस्टिक, नेचर स्मार्ट। वैसे ये होवर्ड गार्डनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वाली इंटेलिजेंस ऐड नहीं की थी, बट फिर भी इसे काउंट किया जाता है। ये नेचर स्मार्ट बच्चे पता है कैसे होते हैं कि ना, ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें पता है प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि उन्हें पता होता है कि हाँ ये अलग अलग तरह के डॉग हैं, इनकी ब्रीड कौन सी है,
या इन्हें पता होता है कि ये वाले प्लांट्स हैं ये कौन से सीजन में ग्रो करेंगे, या फ्लावर की करैक्टरिस्टिक पता होती है कि ये वाला फ्लावर कब ग्रो करेगा वगैरह। इन्हें इसके बारे में नेचर के लिए बहुत मतलब प्रभावित होते हैं नेचर से, और ये नेचर का बहुत ख्याल भी रखते हैं, और ऐसे लोगों की ज़रूरत भी बहुत है। और अगली इंटेलिजेंस है एक्सिस्टेंटियल इंटेलिजेंस। ये भी होवर्ड गार्डनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सिर्फ सजेस्ट की थी, मीन्स उन्होंने बताया नहीं था कि ये वाली बातें, सिर्फ सजेस्ट की थी, बट फिर भी इसे काउंट किया जाता है क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जिनमें एग्जिस्टेंटियल इंटेलिजेंस होती है ना, ये लाइव स्मार्ट होते हैं, ये कुछ हटके सोचते हैं दुनिया से। ये पता है कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हम जी क्यों रहे हैं, हम मरते क्यों हैं। मतलब ये अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं, पर इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, ये विजुअलाइज बहुत अच्छा करते हैं। जो साइंटिस्ट अभी तक प्रूव नहीं कर पाए होते ये उस चीज को बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि साधु वगैरह हो गए, मतलब इनमें इंटेलिजेंस पाई जाती है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। मीन्स ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या होता है मीन्स फ्रेंड्स, ये डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब ये वर्ड में कितना डीप मीनिंग था ना यार, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं पर हमारे मार्क्स नहीं आते, मैं बहुत पढ़ता हूँ यार पर मेरे मार्क्स ही नहीं आते। पता है क्या होता है फ्रेंड्स, आपने ना अपने पढ़ने का ना लर्निंग स्टाइल आपको नहीं पता होता, जो कि DMIT टेस्ट की रिपोर्ट के जरिए आप जान सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको कि लैपटॉप है, उसमें आपने कोई डाटा डालना है। जैसे कि लैपटॉप आप मानो कि आपका ब्रेन है, वैसे ब्रेन में लैपटॉप से बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, बट फिर भी आप एक बार मानो कि जो लैपटॉप है वो आपका ब्रेन है, और पेन ड्राइव में वो डाटा है जो आपने लैपटॉप में डालना है। आपके पास 3 पेन ड्राइव है। जो पहली पेन ड्राइव है उसमें थोड़ा सा वायरस है, दूसरी पेन ड्राइव है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वायरस है, तीसरी पेन ड्राइव है उसमें वायरस नहीं है, वो बिल्कुल सही पेन ड्राइव है। अब क्या होगा, आप अपने लैपटॉप में पहली पेन ड्राइव को डालोगे जिसमें वायरस थोड़ा सा है, वो क्या करेगा, जो आपका पूरा डाटा होगा उस थोड़े से डाटा को डिस्ट्रॉय करेगा, थोड़ा सा डाटा आपका खराब होगा। और जो दूसरी पेन ड्राइव लगाओगे जब, उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वायरस है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपका डाटा खराब हो जाएगा। और तीसरी पेन ड्राइव जो है ना उसमें वायरस ही नहीं है, उसको कनेक्ट करोगे लैपटॉप के साथ तो क्या होगा कि आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा। और यार यही तो बात होती है, इसे सेम स्टडी के साथ रिलेट करते हैं। बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, हम कोई चीज़ याद करते हैं हम भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लर्निंग स्टाइल नहीं पता। ये 3 पेन ड्राइव थी ना, वैसे ही 3 लर्निंग स्टाइल होते हैं बच्चों के, उन्हें अपनाना होता है, उन्हें पहचानना होता है कि कौन सा लर्निंग स्टाइल उनके लिए बेस्ट है। जिस पेन ड्राइव में वायरस नहीं है, मीन्स अगर वो पेन ड्राइव में वायरस नहीं होगा तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनका डाटा खराब नहीं होगा, वो भूलेंगे नहीं। तो अब उन 3 पेन ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि उन 3 लर्निंग स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले टाइप के बच्चे होते हैं ऑडिटरी बच्चे, ऑडिटरी लर्नर्स। ये बच्चे पता करते हैं कि जैसे म्यूजिक सुनकर म्यूजिक को इजीली याद कर पाते हैं, वैसे ये बच्चे अगर लेसन्स को सुने तो इजीली याद कर पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं विजुअल लर्नर्स, ये क्या करते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लास वगैरह आजकल तो अवेलेबल है स्कूल्स में, उधर क्या होता है जैसे कोई लेसन चल रहा होता है पिक्चर या मूवी की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, जब कोई लेक्चर चल रहा होता है उसको देखते हैं ना तो इजीली अपने ब्रेन में उसकी इमेज बना पाते हैं, ये इजीली याद कर पाते हैं। और तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं काइनेस्टिक लर्नर्स। ये ऐसे बच्चों को ना अक्सर वीक समझा जाता है। जब टीचर क्लास में आता है ये बच्चों को समझा जाता है कि ये पढ़ते नहीं। टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ नोट करते हैं तब सोचा जाता है कि ये बच्चे पढ़ते नहीं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते, बट फ्रेंड्स ये बच्चे ना ज़्यादा काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं। ये बच्चे कैसे होते हैं कि इनको प्रैक्टिकल करने में मजा आता है, इन्हें सुनने या फिर कोई वीडियो देखने में मजा नहीं आता। ये प्रैक्टिकल करते हैं, जब तक ये कोई चीज़ अपने हाथों से करना लेना इन्हें मजा ही नहीं आता। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तू 1 घंटा ना इधर बैठ के पढ़ाई कर। वो बच्चा क्या कहेगा, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना, मुझे टॉयलेट जाना है। वो पढ़ ही नहीं सकता बैठ कर एक जगह पर, क्योंकि वो क्रिएटिव है यार, उसे कुछ करना है। 15 मिनट तक वो बैठेगा ना, उसका माइंड उसे कमांड देगा कि तुझे कुछ करना है,
तुझे प्रैक्टिकल करना है, और फिर वो कोई चीज़ करने लग जाते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि ये तो पढ़ ही नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। बट फ्रेंड्स, आपको पता नहीं कि वो बच्चा काइनेस्टिक है, वो पढ़ सकता है कोई चीज़ को प्रैक्टिकल करके। अगर DMIT टेस्ट रिपोर्ट के जरिए आपको पता लग जाए ना कि कौन सी लर्निंग स्टाइल आपके बच्चे का है, तो उसके ऑटोमेटिकली एग्जाम में 20 से 25% मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। आपको पता है इंडिया में 20 से 30% बच्चों को तो ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं यार। आपको पता है इंडिया में 2000 से 3000 बच्चे स्टडी के बोझ के कारण या स्टडी में अच्छे मार्क्स ना आने के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। 70 से 75% बच्चे अपने करियर को अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स के कहने पर चूज करते हैं। फ्रेंड्स, 85% लोग 35 और 40 इयर्स की एज में आकर उन्हें पता लगता है कि हमने गलत करियर चूज कर लिया। फ्रेंड्स, थोड़ा सोचो कि अगर 35 से 40 इयर्स की एज वाले लोगों को ही तभी पता लगता है कि उन्होंने गलत करियर चूज कर लिया, तो वो बेचारे बच्चे कैसे चूज कर सकते हैं अपना करियर? मीन वो अपना सही पाथ किस तरह चूज कर सकते हैं? इसीलिए तो DMIT टेस्ट है, ताकि वो कोई गलती ना कर दे अपना करियर चूज करने में। फ्रेंड्स, DMIT टेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। ये तो हमें पता चलेगा अपनी इंटेलिजेंस कौन सी है, साथ में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप इंटेलिजेंट हो और कौन से में वीक हो, ताकि आप वीक को इम्प्रूव कर सको और जिसमें आप सब्जेक्ट्स में अच्छे हो उनमें और इम्प्रूवमेंट कर सको, उन सब्जेक्ट्स को अपने करियर के लिए चूज कर सको। और फ्रेंड्स, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है DMIT टेस्ट के जरिए, जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का बिहेवियर किस तरह है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है, उसमें से आपके बच्चे की कोई एक होगी। जैसे कि कुछ होते हैं ईगल टाइप, यानी कि वो ना, उन्हें कहा जाता है टाइगर पर्सनैलिटी। वो राजा होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं वो बच्चे। वो बस ना कोई चीज, मतलब वो बहुत जिद करते हैं, जो चीज उन्होंने कह दी वो उन्हें चाहिए ही चाहिए। पर यार इनकी एक पॉजिटिव वर्ड पता है क्या है, कि ना ये जो ठान लेना वो करके दिखाते हैं, ये जो ठान ले वो करके दिखाते हैं। और साथ में ये पर्सनैलिटी जो होती है वो जिद्दी होती है ना, और सक्सेस के लिए जिद्द होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस आती है डव। ये कैसे बच्चे होते हैं कि मेरा भी अच्छा हो आपका भी अच्छा हो। जैसे कि अगर आपके बच्चा डव टाइप की पर्सनैलिटी में आता है ना, तो वो दुनिया के बारे में सोचेगा, वो सोसाइटी वेलफेयर के बारे में सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका भी बच्चा है, वो छोटा है, और आपने बच्चे को कहते हो कि मैं तेरे लिए कोई वीडियो गेम लाने वाला हूँ, तुझे कौन सी वीडियो गेम चाहिए? तो आपके बच्चे का होता है कि रिप्लाई होगा कि पापा वीडियो गेम तो जो मर्जी ले आना, पर उस वीडियो गेम के साथ 2 रिमोट अटैच होने चाहिए, ताकि एक रिमोट से मेरा फ्रेंड भी खेल सके। मीन्स यार दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। और थर्ड कैटेगरी आती है आउल पर्सनैलिटी। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इनकी हर चीज़ें मास्टरी होती है। मीन्स जब ये कोई काम करते हैं ना, उसकी डीप में चले जाते हैं। पर इनकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, डीप में चले जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये उस चीज को, उस काम को खत्म करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि उसके काम के डीप में चले जाते हैं। क्योंकि इन्हें होता है कि हाँ, मुझे ये पक्का खिलाड़ी बनना है अपनी फील्ड का, या फिर मुझे काम सबसे अच्छा करना है, मुझे मास्टरी करनी है इस चीज़ में। और ये बच्चे आपसे क्वेश्चन भी बहुत पूछेंगे, क्योंकि इन्हें होता है कि मेरे सारे डाउट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। बट फ्रेंड्स, जैसे कि ये काम मतलब डीप में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये टाइम ज़्यादा ले लेते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आती है, वो होती है पीकॉक। कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो जैसा माहौल है वैसे ही ढल जाते हैं, यानी कि अगर उनके साथ कोई बच्चा बैठा है, वो उसी के जैसे ही बिहेव करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये लोगों को ना इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और इन्हें कैमेलियन टाइप भी कहा जाता है। जैसे कि कैमेलियन अपना रंग बदलता है ना, वैसे ही अपने रंग बदलते हैं, जो सी जगह पे जाए वैसे ही इनका नेचर हो जाता है। फ्रेंड्स, और भी बहुत से फायदे हैं DMIT टेस्ट करवाने के। इस टेस्ट के जरिए हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता चलेंगी। फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ना कि फिंगरप्रिंट्स हमारे माइंड के बारे में कैसे बता सकते हैं? बट फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 13 से 21st वीक में हमारे फिंगरप्रिंट्स और न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं।
साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब कुछ बच्चों का बर्थ हुआ ना, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं थे और उनका माइंड भी नहीं था, उनका माइंड ही नहीं था। तो उन्हें पता चला कि फिंगरप्रिंट्स माइंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट्स माइंड के साथ लिंक्ड होते हैं, इसलिए जिनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होते उनका माइंड नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये स्टडी फिंगरप्रिंट्स के साथ रिलेटेड है, जो कि आपके माइंड को बता देगी। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें तो अपने करियर के बारे में पता है कि हमने कौन से रास्ते पे जाना है, बट फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि डीएमआरटी टेस्ट है ना, उसको आप मान के चलिए कि गूगल मैप की तरह है। ये डीएमआरटी टेस्ट आपको बता देगा कौन सा करियर चूज करना है। मान लो आप गूगल मैप पे सर्च कर रहे हो कि मैंने ये जगह पर पहुंचना है, और फिर वो आपको रास्ता दिखा देगा कि हाँ आप इतने टाइम में पहुंच जाओगे यहाँ पर। वो आपको पूरा रास्ता दिखा देगा। अब आप उस नए रास्ते में भी जाओगे ना, आप कॉन्फिडेंटली जाओगे, क्योंकि आपको यकीन होगा हाँ मैंने गूगल मैप पे चेक किया था, मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आप कॉन्फिडेंट होगे। फ्रेंड्स, करियर में भी ना सेम चीज आती है। यार आप नए रास्ते पे जा रहे हो, कोई नई चीज करने जा रहे हो, तो अगर आपको पता होगा कि हाँ यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरा प्रोफेशन है, मैं इसमें अच्छा हूँ, तो आप कॉन्फिडेंटली उस रास्ते पे जा सकोगे ना। इसलिए डीएमआरटी टेस्ट जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया की 50% ऑफ पॉपुलेशन की एज 25 ईयर से कम है, यानी कि हमारे पास यूथ है, यानी कि अभी आधा इंडिया जवान है। और चाइना भी यूथ के मामले में सेकंड नंबर पे आता है। फिर भी यार चाइना जैसी कंट्रीज इतनी डेवलप कर रही हैं। देखा जाए तो चाइना, रशिया, अमेरिका वगैरह वाली कंट्रीज ना डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी डेवलप कर रही है, और दूसरी कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं। बट यार देखा जाए यूथ हमारे पास है, तो हम इतने वीक क्यों हैं? मीन्स हमारी अभी डेवलपमेंट हुई क्यों नहीं? फ्रेंड्स, क्योंकि डीएमआरटी टेस्ट ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए हाँ, पेरेंट्स होते हैं वो कितना इन्वेस्ट करते हैं बच्चों पे, स्कूल अच्छे से अच्छा, ड्रेस अच्छे से अच्छी, फ्यूचर के लिए उन्हें कोई दिक्कत ना आए करियर में, इसलिए म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, सिप एक्सेट्रा में वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब वो करियर के लिए जाए उनका बच्चा तो वो सक्सेसफुल हो जाए। पर अगर मैं आपको कहूँ कि अगर वो करियर ही आपके बच्चे के लिए सही ना हो, तो डीएमआरटी टेस्ट के जरिए आप अपने बच्चों का करियर फाइंड कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो ओलंपिक्स या कोई भी गेम हो रही है, वो रशिया और चाइना में भी हो रही है और इंडिया में भी हो रही है। चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज क्या करेंगी, उन बच्चों का या उन लोगों का डीएमआरटी टेस्ट करवाएंगी, यानी कि पता करेंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा भाग सकता है, कौन से बच्चे में एबिलिटी है, और वो उनको ही चूज करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ इसमें बचपन से एबिलिटी है, ये ऑब्वियसली हमारे लिए कोई ना कोई मेडल तो ला ही देगा। और इंडिया में क्या है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सही है, बट यार इंडिया में उन्होंने प्रैक्टिस की है, और दूसरी कंट्रीज जैसे कि रशिया और चाइना, इनमें उन्होंने पहले से ही वो बच्चे चूज किए हैं जिनमें टैलेंट है, तो ऑब्वियसली चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज ही आगे निकलेंगी ना। इसलिए डीएमआरटी टेस्ट जरूरी है। मैंने भी अपना डीएमआरटी टेस्ट करवाया, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि डीएमआरटी टेस्ट की ये खासियत है। अभी तो इसकी बहुत सारी खासियत है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन रहता है कि डीएमआरटी टेस्ट करवाएं कहाँ से, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ना, आपके माइंड के बारे में बता सकती है, तो लोग ना लाखों रुपए लेते हैं इसके लिए। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी कंपनी कह सकते हो उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल राइट रिपोर्ट देंगे आपके बारे में, और वो भी इतने पैसों में कि आप अफोर्ड कर सको। सुना चाहोगे वो नाम है teacherblessing.com। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको teacherblessing.com की वेबसाइट से अपनी डीएमआरटी रिपोर्ट कैसे बनवानी है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है teacherblessing.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे teacherblessing.com, तो आपके पास टीचर ब्लेसिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको ये 3 लाइंस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्टर की ऑप्शन आएगी। अब आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको ये सब डिटेल्स को फिल करना है। मैं वीडियो को पॉज करके सब डिटेल्स को फिल कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मोहित सिडाना नेम से हमारा अकाउंट बन चुका है। और फ्रेंड्स अब आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिए, जो आपने ईमेल आईडी अपनी रजिस्ट्रेशन में लिखी थी। तो आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको टीचर ब्लेसिंग की तरफ से एक मेल आया है, जो कि है वेलकम टू टीचर ब्लेसिंग, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव। इसका मतलब यह है कि अब अपना अकाउंट बन चुका है और वो एक्टिव है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप contact@teacherblessing.com की जीमेल से उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी उनसे पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा अकाउंट तो बन चुका है, पर अगर हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ताकि हमारा अकाउंट और भी अच्छा लगे। तो मैं फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ। और आप कवर फ़ोटो को भी अपलोड कर सकते हो। मैं कवर फ़ोटो को भी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो अपलोड करने से हमारा अकाउंट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आपने सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर दी हैं। आप टीचर ब्लेसिंग वाले आपके फ़ोन नंबर से, आपकी ईमेल से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेंगे। उसके बाद आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना यार, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए ना टाइम भी बहुत लग गया और साथ में रिसर्च की भी ज़रूरत थी। बहुत कंपनीज के साथ कांटेक्ट किया ताकि पता चल पाए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको आप कौन से ऐसा DMIT टेस्ट की रिपोर्ट है जिसे आप अफोर्ड कर पाओ और वो आपको क्वालिटी रिपोर्ट दें। और फ्रेंड्स ये वीडियो को यार शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कितने बच्चों की हेल्प हो जाएगी जो सोचते हैं कि करियर चूज करना बहुत ही मुश्किल है। पर आज साइंस के ज़माने में कुछ भी, टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और फ्रेंड्स कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये सुनकर कैसे लगा कि अपने टैलेंट को फाइंड किया जा सकता है, वो भी इतना ईजिली। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वेबसाइट को जाकर चेक कर सको और उस वेबसाइट में खुद को रजिस्टर कर सको। थैंक यू फ्रेंड्स। DMIT टेस्ट अब आ गया है, ये करियर फाइंड करने का रास्ता नया है। DMIT टेस्ट अब आ गया है, ये करियर फाइंड करने का रास्ता नया है। DMIT टेस्ट आपके इंटरेस्ट के बारे में बताएगा, एक रिपोर्ट के ज़रिए आपके माइंड को बता जाएगा। सक्सेसफुल हो जाओगे, नाम बनाओगे, DMIT टेस्ट के ज़रिए अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। तो फिर क्यों डरते हो भाई, जाओ teacherblessing.com की वेबसाइट पर, करो खुद को रजिस्टर, कुछ और फॉर्मेलिटीज़ भी फिल कर देना, फिर DMIT टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी जो आपको आपके करियर के बारे में बताएगी। कुछ और चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी जो आपको आपकी फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनाएंगी। तो ऑल दी बेस्ट बाय teacherblessing.com की वेबसाइट पर जाकर अपनी रिपोर्ट बनवा लो और अपने माइंड की पावर इस दुनिया को बता दो।